क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक दीवार और 2 मिनट का समय आपकी टांगों की ताकत, संतुलन और मानसिक दृढ़ता को चुनौती दे सकता है? सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन दुनिया के कई एथलीट, फिजियोथेरेपिस्ट्स और फिटनेस विशेषज्ञ एक ऐसी एक्सरसाइज की सलाह देते हैं जिसमें ना दौड़ना पड़ता है, ना कूदना पड़ता है और ना ही किसी महंगे जिम की जरूरत होती है। इस एक्सरसाइज का नाम है वॉल सीट, जिसे योग की दृष्टि से उत्कट आसन की स्थिर अवस्था भी कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि दीवार के सहारे कुछ मिनट बैठने से ऐसा क्या होता है कि पैरों में तेज जलन शुरू हो जाती है? क्या यह सिर्फ मांसपेशियों की थकान है या शरीर के अंदर कुछ और भी चल रहा होता है? दिलचस्प बात यह है कि जब आप वॉल सीट की मुद्रा में स्थिर रहते हैं तो आपकी जांघों, कूल्हों और कोर की मांसपेशियां लगातार काम करती रहती हैं। इस प्रकार के व्यायाम को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसमें मांसपेशियां बिना लंबाई बदले लगातार तनाव बनाए रखती हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों से ये भी संकेत मिले हैं कि नियमित आइसोमेट्रिक व्यायाम मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है और कुछ लोगों में रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकता है। हालांकि इसके परिणाम हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब आपके पैरों में जलन महसूस होने लगती है। आखिर ये जलन शरीर का खतरे का संकेत है या फिर बदलाव की शुरुआत? जैसे जैसे आप वॉल सीट में बने रहते हैं, आपकी जांघों में जलन बढ़ने लगती है। अधिकांश लोग इसी समय हार मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जलन आखिर क्यों होती है? जब मांसपेशियां लगातार तनाव में रहती हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। कुछ समय के लिए रक्त प्रवाह अपेक्षाकृत कम हो सकता है, जिससे थकान पैदा करने वाले रासायनिक पदार्थ जमा होने लगते हैं। यही कारण है कि पैरों में जलन और कंपन महसूस होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर टूट रहा है। यदि आप अपनी क्षमता के भीतर सही तकनीक से अभ्यास कर रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी मांसपेशियां चुनौती का सामना कर रही हैं और खुद को मजबूत बनाने के लिए अनुकूलन कर रही हैं। योग भी हमें यही सिखाता है कि स्थिरता के साथ किया गया अभ्यास केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी प्रशिक्षित करता है। जब आप कुछ सेकंड और टिके रहने का निर्णय लेते हैं, तो आप केवल पैरों की ताकत ही नहीं बढ़ा रहे होते, बल्कि अपने धैर्य और इच्छा शक्ति को भी मजबूत बना रहे होते हैं। यही कारण है कि कई खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग में वॉल सेट को शामिल करते हैं। ये एक्सरसाइज शरीर के साथ साथ आपके मानसिक अनुशासन की भी परीक्षा लेती है। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ पैरों तक सीमित है या फिर ये आपके दिल और रक्तचाप पर भी प्रभाव डाल सकती है? अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है: हृदय और रक्तचाप पर वॉल सिट का प्रभाव। कई शोधों में पाया गया है कि नियमित रूप से किए गए आइसोमेट्रिक व्यायाम जैसे वॉल सिट कुछ लोगों में रक्तचाप कम करने में सहायक हो सकते हैं। यही कारण है कि कई फिटनेस विशेषज्ञ इसे सामान्य व्यायाम के साथ एक उपयोगी विकल्प मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये दवा का विकल्प नहीं है और हर व्यक्ति में इसका प्रभाव समान नहीं होता। जब आप वॉल सिट की मुद्रा में रहते हैं तो आपके पैर और कोर की मांसपेशियां लगातार सक्रिय रहती हैं। इस दौरान हृदय को उन मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ही आप धीरे धीरे खड़े होते हैं और शरीर को आराम मिलता है, रक्त वाहिकाएं फिर सामान्य रूप से काम करने लगती हैं। नियमित अभ्यास के साथ शरीर इस प्रक्रिया के अनुसार बेहतर ढंग से अनुकूलित हो सकता है। योग की दृष्टि से देखें तो स्थिर आसनों का उद्देश्य केवल शरीर को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि श्वास और मन के बीच संतुलन स्थापित करना भी है। यदि आप वॉल सिट करते समय धीमी और गहरी सांसें लेते हैं तो अनुभव और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन वॉल सिट का सबसे बड़ा लाभ शायद आपकी मांसपेशियों में नहीं बल्कि आपके दिमाग में छिपा है। आखिर कुछ मिनट तक स्थिर बैठना मानसिक शक्ति को कैसे बढ़ा सकता है? क्या आपने ध्यान दिया है कि वॉल सीट के पहले कुछ सेकंड में आपका शरीर जितना नहीं थकता, उससे ज्यादा आपका मन हार मानने लगता है। मन बार बार कहता है, बस अब उठ जाओ, अब और नहीं होगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और कुछ सेकंड और टिके रहते हैं, तो आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। मनोविज्ञान में इसे मेंटल रेजिलियंस यानी मानसिक दृढ़ता कहा जाता है। नियमित रूप से कठिन लेकिन सुरक्षित चुनौतियों का सामना करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और धैर्य धीरे धीरे बढ़ सकता है। यही गुण जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी काम आते हैं। योग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब शरीर स्थिर होता है और श्वास नियंत्रित रहती है, तो मन धीरे धीरे वर्तमान क्षण में आने लगता है।
इसलिए वॉल सीट करते समय यदि आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो यह अभ्यास केवल पैरों की ताकत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके फोकस और एकाग्रता को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। याद रखिए, इस अभ्यास का लक्ष्य दर्द सहना नहीं, बल्कि सही मुद्रा और नियंत्रित श्वास के साथ अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करना है। धीरे धीरे समय बढ़ाना ही सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। लेकिन एक छोटी सी गलती इस पूरे अभ्यास का फायदा कम कर सकती है। आखिर वॉल सीट करने का सही तरीका क्या है और किन गलतियों से बचना चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वॉल सीट सही तरीके से कैसे करें? सबसे पहले किसी मजबूत और सीधी दीवार के सहारे खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे अपनी पीठ को दीवार से सटाते हुए नीचे की ओर फिसलें। कोशिश करें कि आपके घुटने लगभग 90 डिग्री के कोण पर हों और जांघें जमीन के समानांतर रहें। दोनों पैर कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी पर रखें और एड़ियों पर शरीर का संतुलन बनाए रखें। अब अपनी सांसों को रोकिए मत, धीरे धीरे और गहरी सांस लेते रहें। शुरुआत में 20 से 30 सेकंड तक रुकना भी पर्याप्त है। जैसे जैसे ताकत बढ़े, समय को 1 मिनट और फिर 2 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घुटनों में तेज दर्द, हाल ही में चोट या गंभीर जोड़ों की समस्या है, तो ये अभ्यास शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेना जरूरी है। याद रखिए, इस अभ्यास में समय से ज्यादा महत्वपूर्ण सही तकनीक है। गलत मुद्रा में लंबे समय तक टिके रहने से फायदा कम और चोट का खतरा बढ़ सकता है। अब सवाल यह है, अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट इस अभ्यास को 21 दिनों तक करें, तो अपने शरीर और मन में कौन-कौन से बदलाव महसूस कर सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रोज सिर्फ 2 मिनट की वॉल सिट सचमुच फर्क ला सकती है? अगर आप इसे सही तकनीक, नियमित अभ्यास और संतुलित जीवन शैली के साथ करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में पैरों की ताकत, संतुलन और मांसपेशियों की सहन शक्ति में सुधार महसूस कर सकते हैं। कई लोगों को सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक खड़े रहना और रोजमर्रा के काम पहले से आसान लगने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी एक एक्सरसाइज अकेले चमत्कार नहीं करती। अच्छा भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि और तनाव का सही प्रबंधन, ये सभी मिलकर आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। वॉल सिट इस पूरी यात्रा का एक प्रभावी हिस्सा हो सकती है, लेकिन पूरी यात्रा नहीं। योग हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास की आदत में होती है। जब आप रोज थोड़ा सा समय अपने शरीर और मन को देते हैं, तो छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम बन जाते हैं। तो क्यों ना आज से ही इस चुनौती की शुरुआत की जाए? दीवार के सहारे अपनी पहली वॉल सेट लगाइए और जितनी देर आराम से रुक सकें उतनी देर रुकिए, फिर धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने पहली बार कितने सेकंड की वॉल सेट लगाई। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही वैज्ञानिक, यौगिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।